नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 75% आरक्षण मामले में कानून के समर्थन में उद्योगपतियों से बात करेंगे। वहीं गुरुग्राम के उद्योगपतियों से आज करेंगे चर्चा। साथ ही 18 को बहादुरगढ़ में फुटवेयर इंडस्ट्री के उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां 75% आरक्षण देने के मामले में कानून के समर्थन में डिप्टी सीएम उद्योगपतियों से करेंगे बात। आपको बता दें कि गुरुग्राम के उद्योगपतियों से आज करेंगे चर्चा। साथ ही 18 फरवरी को बहादुरगढ़ की फुटवेयर इंडस्ट्री के साथ भी करेंगे चर्चा। तो जहां हरियाणा सरकार के 75% आरक्षण मामले पर पहले हाई कोर्ट ने रोक लगाई, जिसके बाद सरकार ने प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब उसी सिलसिले में 75% आरक्षण देने के मामले में कानून के समर्थन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि गुरुग्राम के उद्योगपतियों से आज चर्चा करेंगे। साथ ही 18 फरवरी को बहादुरगढ़ में फुटवेयर इंडस्ट्री के साथ चर्चा करेंगे डिप्टी सीएम। तो बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां 75% आरक्षण मामले में कानून के समर्थन में डिप्टी सीएम आज उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। तो वही 18 तारीख को बहादुरगढ़ की फुटवेयर इंडस्ट्री के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने के मामले में आज कानून के समर्थन में डिप्टी सीएम उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे। आज सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम जाएंगे, जहां वो मानेसर के आईएमटी में जाकर वहां पर 500 बेड का ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सहित कई नेता भी शिरकत करेंगे। बता दें कि जिला प्रशासन ने भी सीएम के आगमन की तैयारियां पूरी कर ली है। तो ये भिवानी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं, जहां इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। तो आपको बता दें कि मौके पर निपटान भी किया। तो वहीं दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत की और अजय सिंह चौटाला की जेल से सजा काटने के बाद वापस लौटने पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी सजा काटी है जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं। साथ ही दुष्यंत चौटाला से उनके पिता अजय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कानूनी रूप से देखा जाएगा और कोर्ट से आग्रह भी किया जाएगा। देखिए, 9 साल का संघर्ष, जहां डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ना तो इन्वॉल्व, उसके बाद भी उनने अपने जीवन के अंदर वो कठिनाई देखी और अपना टर्म पूरा करके आज हमारे बीच में वापस पूरे जोश के साथ आए हैं। मैं मानता हूँ संगठन के भी मजबूती मिलेगी और एक एक कार्यकर्ता के अंदर भी एक नया जोश आपको दिखेगा। और आने वाले दिनों के अंदर जो हम संगठन विस्तार और मेंबरशिप अभियान चला रहे हैं, तो जहां अजय सिंह चौटाला की रिहाई पर दुष्यंत चौटाला ने बोलते हुए कहा कि उन्होंने सजा काटकर लौटे हैं जो अपराध उन्होंने किया भी नहीं। तो वही उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे उनके पिता के चुनाव लड़ने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि वो कोर्ट से आग्रह किया जाएगा और उसके बाद ही वो चुनाव लड़ेंगे। तो जहां अजय चौटाला की रिहाई पर दुष्यंत चौटाला ने बोलते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे अपराध की सजा काटी है जो उन्होंने किया ही नहीं। जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भिवानी पहुंचे, वहीं उन्होंने मौके पर शिकायतों का निपटारा भी किया, लोगों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं का निपटारा भी किया। साथ ही अजय चौटाला की रिहाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऐसे अपराध की सजा काटी है जो उन्होंने किया ही नहीं।
वहीं चंडीगढ़ में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सेक्टर 31 में आयोजित भारतीय व्यापार भागीदार कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित किया। तो वहीं कार्यक्रम में यूनाइटेड अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री और शासक परिवार के सदस्य और उनकी कोर टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि सरकार ने निवेशकों के लिए कई कदम उठाए हैं और राज्य में कई तरह की विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। तो वही मनोहर लाल आज 2 दिवसीय दौरे पर नूंह जाएंगे, जहां वो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और फिरोजपुर झिरका के पाटखोरी गांव में वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सरकार की ओर से की गई घोषणाओं की स्थिति कैसी है और फ्लैगशिप कार्यक्रम मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत के साथ साथ बारिश की खराब हुई फसलों के बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तो आज नूंह के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय दौरे पर नूंह जिला पहुंचेंगे। सीएम अपने दौरे के दौरान जेल का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि वे सीएम का नूंह में स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा लगता कि अगर वो सलाहेड़ी में केंद्रीय विद्यालय, छपेड़ में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और अलवर नूंह राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन करते। आफ्ताब अहमद ने कहा कि ये वो योजनाएं हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल में स्वीकृत हुई थी, लेकिन इन सभी योजनाओं को ठंडे बक्से में डाल दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो नूंह जिले का 13 और 14 तारीख का दौरा जो है कर रहे हैं और मौका है एक नई जिला कारागार के उद्घाटन का। हम उनका खैर स्वागत करते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नूंह अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248A का 4 लेनिंग का उद्घाटन करते। हमें अच्छा लगता जब यूनानी मेडिकल कॉलेज आकेड़ा का वो उद्घाटन करते। ये सारी परियोजनाएं जो है मैंने जो गिनाई हैं, ये सारी कांग्रेस के शासनकाल की, सारी स्वीकृत कांग्रेस के समय की ये सारी जो है परियोजनाएं हैं और सिर्फ जेल पे ही तवज्जो है और सारी लगता है और सारी परियोजनाओं को इन्होंने ठंडे बस्ते में रख दिया। उधर से कुर्सी उठा ले सरपंच और इधर आ जाओ। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को लोहारू हलके में गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क अभियान कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उन्होंने कहा कि लोहारू क्षेत्र में अनेक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम चल रहा है जिनके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। लोहारू क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, वही हल्का विकास के मामले में सबसे अव्वल होगा। तो जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की आय और रोजगार बढ़ाने के लिए जिले के गांव गोकुलपुरा में 63 एकड़ में कृषि विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर बनाया जा रहा है। साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बहल में लुवास का बड़ा पशु चिकित्सक बनाया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में हमारा जो ये महाविद्यालय है, इसमें और अच्छी अच्छी सुविधाएं होंगी। यहाँ पर अलग अलग विषय की पीजी की क्लासेस लगेंगी, अच्छी लाइब्रेरी बनेगी और जितनी एक अच्छे स्तर के विश्वविद्यालय के में भी सुविधाएं होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि लोहारू के अंदर वो सारी सुविधाएं हों और साथ में ये लड़कियों का कॉलेज इसी कैंपस में बन रहा है। जो इसका सामने स्टेडियम है, इसको भी सुधार करेंगे।
किसान नेता राकेश टिकैत कहतर पहुंचे, जहां उन्होंने किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि यहां सस्ते दामों पर गरीब मजदूरों को खाना खिलाया जाएगा। किसानों की तरफ से ये एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की शुरुआत आंदोलन से हुई है। वहीं राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार की मंशा साफ नहीं लग रही, इसलिए विधानसभा चुनाव के बाद किसान आंदोलन के लिए तैयार रहे। 13 महीने और आंदोलन में कुछ बातचीत के आधार पर समझौते हुए थे। सरकार तो मिली नहीं। कोई आदमी गलत फहमी मत है ना कि सरकार मिली हमको सरकार मिली 22 जनवरी 2021 को। उसके बाद में सरकार नहीं मिली। जो भी समझौता है कागज पे हुआ, कागज आते रहे जाते रहे, बस कागज पे हुआ। किसने कागज भेजे कुछ नहीं पता चला। वे आदमी में फोन नंबर बंद है। अब सरकार की तलाश कर रहे। सरकार कहाँ है? पता चला कि उत्तर प्रदेश में गई तो उनके पीछे पीछे लोग वहां पे भी आ रहे, तो वहां पे भी वह नहीं मिल रही। इस तरह की सरकारें नहीं चाहिए देश में। देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो चाहा, लेकिन तानाशाह शासक नहीं चाहिए। पंचकुला में मेड के साथ मारपीट मामले में हरियाणा की सीनियर आईपीएस अधिकारी की पत्नी के खिलाफ दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में दर्ज 0 एफआईआर केस को हरियाणा पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। आरोप है कि सीनियर आईपीएस की पत्नी ने घर की मेड के साथ बुरी तरह मारपीट की और उसे सैलरी भी नहीं दी। साउथ दिल्ली पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था, लेकिन अब हरियाणा की पंचकुला पुलिस मामले की जांच करेगी। तो जहां सीनियर आईपीएस की पत्नी ने घर पर मेड की बुरी तरह से मारपीट की और उसके बाद उसे सैलरी भी नहीं दी, तो वही आईपीएस अधिकारी की पत्नी पर अब एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जहां साउथ दिल्ली पुलिस ने पहले इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन अब ये मामला पंचकुला सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। गुरुग्राम में चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया, जहां दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पे नजदीक एक कार में एक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हो गई। वहीं जानकारी के अनुसार एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार के चलते कार से धुआं निकलने लगा। वहीं चालक कुछ समझ पाता उससे पहले ही आग ने पूरी कार को अपने आगोश में ले लिया। वहीं सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन गनीमत ये रही कि इस पूरे हादसे में कार चालक को कोई चोट नहीं आई। मैं अजय यादव, मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था। रेलवे में हूँ, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। और एकदम से इंजन की साइड से एकदम स्पार्क हुआ, उसमें धुआं उठी। मैंने गाड़ी साइड में लगाई, बोनट खोला, वहाँ मुझे कुछ दिखा नहीं। मैं अंदर आया, उसमें अंदर की तरफ की मेरे को रोशनी दिखी। मैंने टॉर्च मारी तो उसमें अंदर आग लगी हुई थी। मैंने अपनी तरफ से बुझाने की कोशिश करी, पानी भी डाला, हाथ भी चढ़वा लिया अपना, ठीक है। और फिर एकदम से मैंने सारी, मेरे को जो सूझा सबसे पहले मैंने अपनी गाड़ी के सारे दरवाजे खोले, पीछे डिग्गी खोली, वहाँ फिर मैं अपना बैग निकाला सबसे पहले, और पानी की बोतल थी मेरे बैग में, मैंने वो डालने की कोशिश करी, लेकिन उससे आग। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चले रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां जिले में तेज रफ्तार का कहर जारी है। मामला पंचकुला के पिंजोर मल्ला रोड के पास का है, जहां तेज रफ्तार के चलते नेशनल हाईवे ट्रक के सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही ट्रक अपने कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं फतेहाबाद की नहर कॉलोनी में 25 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने दीवार पर एक सुसाइड नोट भी लिखा। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि मेरी मौत की मैं खुद जिम्मेदार हूं, मेरे लिए जिंदगी में कुछ बना ही नहीं। मम्मी पापा अपना ध्यान रखना, लव यू मम्मी पापा, मैं लौटकर फिर आऊंगी आपकी ही बेटी बनकर। घटना की सूचना परिवार वालों ने पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि आत्महत्या की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।
बयान होने लग रहे घर वालों के, अभी होए ने क्लियर होए नहीं भी क्या मामला है। हाँ जी। ज्योति है, गली नंबर 3 की, अपनी नहर कॉलोनी की। जी, तो सुसाइड किया इसने? इसने सुसाइड किया। सोनीपत के कुंडली स्थित पावर हाउस में पोल पर बिजली ठीक करने के दौरान अचानक से बिजली लाइन शुरू कर दी गई, जिससे बिजली पोल पर लाइन ठीक करने के काम करने के लिए गए कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके शव को बिजली कर्मचारी आनन फानन में लेकर सामान्य अस्पताल पहुंचे। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इसमें है ना, वहाँ पे मौके पे बाहर एच पोल पे CPT होती है, तो मिनट पे एक रूटीन की टेस्टिंग कर रही थी वहाँ पे। तो टेस्टिंग के लिए परमिट लेके हमारे एक अमित बंदा, उसने परमिट ले लिया था और ऊपर काम कर रहा था ये जो कहता ये। तो ऊपर जब काम कर रहा था तो नीचे बल्कि SDO साहब और जी साहब मौजूद थे वहाँ पे और देख रहे थे कोई ये चीज़ चल रही है। काम करते करते उनको 4-5 मिनट हो गए थे। काम करके जब नीचे उतरने लगे तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत आ गई। सर, ये हादसा अभी ऑन ड्यूटी में आज अतुल सन्नोप जयपाल लड़का है बुरी गांव से और ऑन ड्यूटी कुंडली में जॉब करता है। तो वहाँ बिजली करंट लगने से हादसा हुआ है। ऑन ड्यूटी पर था और बिजली वाला गुस्ताखी से पहले बता दिया कि लाइन बंद हो गई है, लाइन वो चालू थी। किसी स्टाफ JSDO गुस्ताखी से हुआ है और यहाँ 34 साल उसकी एज है और उसके एक्सपायर होने के बाद कहना मतलब वहाँ के डिपार्टमेंट वाले कोई कर्मचारी उसको लेके आया है। कोई यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है सोनीपत में, उस वहाँ सोनीपत में आने के बाद उसको छोड़ के भाग के चले गए। वहीं पंचकुला में शराबी को शराब का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने पुलिस को ही फोन घुमा दिया। नशे में धुत व्यक्ति ने आधी रात में डायल 112 पर कॉल कर दी। फिर क्या था, पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई और पुलिस ने जवान मौके पर पहुंच गए। घटना पंचकुला के रायपुर रानी की है, जहां एक शराबी आधी रात में पुलिस के होश उड़ा दिए। जब पुलिस उसके पास पहुंची तो शराबी ने बोला कि मैं तो देखना चाहता था कि पुलिस की गाड़ी आती भी है या नहीं। पुलिस ने इस घटना का वीडियो भी बनाया है जो अब जमकर वायरल हो रहा है। तो जहां शराबी ने पुलिस को 112 डायल पर फोन कर फोन घुमा दिया, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जब वहां जायजा लेने पहुंची तो शराबी ने कहा कि मैं तो देखना चाहता था कि फोन करने पर पुलिस आती भी है या नहीं। तो जहां पीने के बाद जनता को पुलिस की याद आती है, 2 दिन से पुलिस की गाड़ी नहीं दिखी तो 112 पे फोन मिला लिया। तो वहीं ये पूरी घटना पंचकुला की है, जहां मौके पर पुलिस के जवान पहुंचे तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि शराबी ने एक बेतुका बयान दिया। शराबी का कहना था कि वो पुलिस को फोन मिलाकर देखना चाहता था कि पुलिस की गाड़ी आती भी है या नहीं। युवा आयोग के पूर्व चेयरमैन और शहीद भगत सिंह के पौत्र यदवेंद्र सिंह भिवानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगत सिंह के नाम पर एक कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। बता दें आपको, यदवेंद्र सिंह ने कहा कि मेरा परिवार भगत सिंह का परिवार नाम से कार्यक्रम किया। युवाओं में भगत सिंह के संस्कार लाने के लिए मेरा परिवार भगत सिंह के नाम एक कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें युवा अपने घर से भगत सिंह का चित्र लाएंगे और साथ ही उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की भी अपील की। स्वास्थ्य के साथ हम युवाओं के अंदर हमारे जो क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, रियल हीरोज हुए हैं, उनके प्रति भी प्यार और उनके प्रति एक परिचय यहाँ से कराया जाएगा और यहाँ से एक मुहिम भी चलाई जाएगी कि मेरा परिवार भगत सिंह का परिवार। आप कहेंगे ये क्यों रिक्वेस्ट दिया जा रहा है? क्योंकि एक नैरेटिव को हम लोग तोड़ना चाहते हैं कि भाई भगत सिंह तो पैदा हो पर पड़ोसी के घर पे पैदा हो, ऐसा एक बात को बोला जाता है। तो उस विचारधारा को तोड़ने के लिए भिवानी का जो जागृत समाज है एक मुहिम चलाएगा। आज इस जिम के माध्यम से वो शुरू भी की है, मेरा परिवार भगत सिंह का परिवार, जिसमें भगत सिंह जी का चित्र अपने घरों में लगाया जाएगा। होठ
डैफोडिल में एक दुकान में भयंकर आग लगने से भीषण हादसा हो गया। मामला नेशनल हाईवे 19 पर रेलवे चौक के पास का है, जहां दुकान में आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार दुकान में गाड़ियों की सजावट का सामान रखा हुआ था। दुकान मालिक की माने तो 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालत का जायजा लिया। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं लगा है, ना ही किसी के हताहत होने की कोई खबर है। तो जहां नेशनल हाईवे 19 पर एक दुकान में भीषण आग लग गई, तो वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि दुकानदार का कहना है कि दुकान में गाड़ियों को सजाने का सामान रखा हुआ था और तकरीबन 10 से 12 लाख का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया है। ये लगभग जी 10:30 बजे की बात है। कोई 3-4 लोग शादी में से आ रहे थे। जैसे उन्होंने हमारा घर का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी दुकान से धुआं उठ रहा है। मैंने आके देखा तो वहाँ आग लगी पड़ी थी। मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड पे फ़ोन किया और 112 नंबर पे कॉल की, तो तुरंत ही फायर ब्रिगेड और उसकी जो जिप्सी होती है 112 वाली पुलिस वालों की, वो आ गई थी। फिर थाने की पुलिस भी चला दे भैया भाई। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।